सुधांशु जी कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं इसमें इतना जोड़ दूं सुधांशु जी, ये राहुल गांधी ने ब्रसेल्स में ये कहा है कल और आज में ही कि भाई हिंदुस्तान के अंदर हिंसा बढ़ रही है, जिसके शिकार माइनॉरिटीज हैं, जिसके शिकार दलित हैं, बैकवर्ड क्लास हैं, ट्राइबल हैं। देखिए, राहुल गांधी जी की बात का जवाब मैं उसी बात से लेकर देता हूं जो जफर सलेशवाला जी ने अभी तबलीगी जमात का उल्लेख किया। मैं रिमाइंड करना चाहता हूं कि एक बहुत बड़े पत्रकार हुए मार्क टेली, जो बीबीसी के दक्षिण एशिया के संवाददाता थे, वो 3 दशक तक दिल्ली में रहे। उन्होंने 2019 में लिखा है कि मुस्लिम्स इन इंडिया आर द लकीएस्ट, और उसका उन्होंने कारण यह लिखा कि उन्होंने कहा कि मैं 3 दशक तक दिल्ली के निजामुद्दीन एरिया में रहा, जहां सड़क के एक तरफ हजरत निजामुद्दीन औलिया की दरगाह और दूसरी तरफ, उसी सड़क के दूसरी तरफ तबलीगी जमात का ऑफिस था, हेड ऑफिस, और दोनों की सोच में भारी अंतर था। ये मार्क टेली के वर्ड हैं कि अगर दुनिया में कोई दूसरा मुस्लिम देश होता तो ये 30 साल तक एक साथ नहीं रह सकते थे, किसी एक ने दूसरे को खत्म जरूर कर दिया होता, पर भारत के मुस्लिम इसलिए भाग्यशाली हैं क्योंकि वह अपने मजहब में जैसे चाहें वैसे इबादत करने के लिए स्वतंत्र हैं। अब आप सोचिए, ये इस बात का प्रमाण है। और इसीलिए आप देख लीजिए, एक जो हमारा हिस्सा था, पहले पाकिस्तान अलग चला गया, अब वहां क्या है, वो शियाओं की मस्जिद में धमाके हो रहे हैं, तो अहमदियों के साथ ये किया जा रहा है, तो मुहाजिरों के साथ किया जा रहा है। तो जो कहा है मार्क टेली ने, तो वो बिल्कुल सही बोला है। अब राहुल गांधी को ये बात नहीं समझ में आती है, तो मुझे लगता है कि वो तो एक एजेंडा के तहत गए। सारी दुनिया भारत की तरफ आ रही है, तो वो हमेशा विपरीत डायरेक्शन में जाने का प्रयास करते हैं। इसलिए मैं एक और फैक्ट भी सामने रखना चाहता हूं। जफर सरेशवाला साहब गुजरात से आते हैं। भारत में जो मुस्लिम समाज जकात देता है, मैं दर्शकों के लिए भी बता दूं, ज्यादातर लोगों को पता होगा, फिर भी जकात वो होता है जो धार्मिक संस्थाओं मस्जिदों को दान दिया जाता है। सबसे ज्यादा जकात गुजरात से आता है, जहां के बारे में सबसे ज्यादा हल्ला मचाया जाता था। मुस्लिमों की आर्थिक स्थिति सबसे अच्छी है। और मैं एक बात और कहना चाहता हूं, सारे मुस्लिम बुद्धिजीवियों से, सारे मुस्लिम सामान्य लोगों से जरा गौर से देखिए दुनिया में हो क्या रहा है। इस समय हम इंटरनेशनल लेवल पे हैं। अरे 100 साल पहले जो गलती किए थे वही गलती आज कर रहे हैं। 100 साल पहले भारत में कांग्रेस ने टर्की के खलीफा को फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद ब्रिटेन ने हटा दिया था, तो खलीफत को रेस्टोर करने के लिए आंदोलन में शिरकत कर दी थी, और टर्की की जनता ने खलीफा को किनारे करके मुस्तफा कमाल पाशा के नेतृत्व में सरकार बना ली। मतलब आप तो बीच के कौवे हो गए। मतलब जहां पर कुछ लेना देना नहीं था, मैं खामखा बीच में कूद पड़ा, और वहां की जनता ने कहा जी आपसे कोई मतलब नहीं। आज क्या हो रहा है? आज बताइए, सऊदी अरब और इजराइल में बातचीत चल रही है मान्यता मिलने की। यूनाइटेड अरब अमीरात, यूएई और इजराइल के राजनीतिक संबंध बन गए, और यहां बड़े बड़े मौलाना भाषण देते रहते हैं, हम इजराइल को यह कर देंगे, फलाना कर देंगे। आज सऊदी अरब जो इस्लामिक वर्ल्ड का लीडर है, वहां के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान और इनके बीच में वार्ता चल रही है। मेरे समझ में नहीं आता, 100 साल पहले भी गलती किए थे, आज तो देख लो हर लोग अपने बेहतर भविष्य के लिए समझदारी से चल रहे हैं। सिर्फ भारत में राहुल गांधी और कुछ कट्टरपंथी ऐसे लोग हैं जिन्हें वो समझदारी समझ में ही नहीं आती है, नासमझ हैं या समझ के नहीं समझना चाहते। ये अपने आप में एक बहुत अनोखी सी बात है। अब मैं यहां पर यह भी कहना चाहता हूं कि जो बदलाव आ रहा है इंटरनेशनल लेवल पे, इसमें मैं एक बात बताना चाहता हूं। मैंने पाकिस्तान के यूट्यूब पर एक पाकिस्तान के हसन निसार है, उनका मैंने बड़ा बढ़िया वीडियो देखा। उन्होंने कहा जी अमृतसर से लाहौर इंपोर्ट नहीं करेंगे क्योंकि हिंदू व्यापारी को फायदा होगा, हमें यह समझाया जाता है। अब उन्होंने कहा यह कौन सी समझदारी है कि अमृतसर से सामान बंबई जाएगा, बंबई से दुबई जाएगा, दुबई से कराची आएगा और कराची से लाहौर आएगा। कह रहे साहब, जो हिंदू व्यापारी को 2 पैसा कमाना था वो तो उसने कमा लिया, तुमने 4 पैसे उसके ऊपर एक्स्ट्रा दिए। ये कौन सी समझदारी है? इसलिए मैं कहना चाहता हूं, बगल वाले छोड़िए, हमारे देश के अंदर लोग समझने को तैयार नहीं है। अगर देश में सब कुछ बेहतर नजर आ रहा हो तो राहुल गांधी जी जैसे लोग बाहर जाके, जिसे कहते हैं पी ना पाए तो ढरका जरूर दें, या हिंदी में एक कहावत, एक शब्द होता विघ्न संतोषी, यानी कितना भी सुंदर आयोजन हो रहा हो उसमें कुछ लोग विघ्न देखने के ही इच्छुक होते हैं। कितनी भी अच्छी शादी हो रही हो, कुछ फूफा या कुछ मामा ऐसे होते हैं जो मुंह फुला कर ही बैठे होते हैं, और उन्हें शिकायत ही करनी होती है कि रायते में नमक ज्यादा था या खीर में शक्कर कम थी।
तो मुझे लगता है राहुल गांधी जी उसी नजरिए से देखने का प्रयास कर रहे हैं और उन सब बातों का जो टेक्निकल आंसर है सौरभ जी हम लोग हमेशा देते रहे, आगे भी देते रहेंगे। आज G20 के इस विषय के ऊपर केवल मैंने ये सैद्धांतिक बात कहने का प्रयास किया। अभी देखिए जो तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, ये ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री जो है एल्बनीजी, वो पहुंचे हैं, उनका जहाज है इस वक्त आपको दिखाई दे रहा है और चंद मिनटों के अंदर अब से आप मानिए तय कि आपको अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन वो भी नजर आएंगे। थोड़ी देर में उनका जहाज भी यहां पर लैंड होता हुआ आपको दिखाई देगा। बहुत सारी यहां पर बातें हुई, उदाहरणों के साथ बातें हुई, ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य दिए गए। अब ये जो थीम इस बार G20 की दी गई, हमने पहले भी जिक्र किया, वसुधैव कुटुंबकम, उसके अलावा जो मोटो है वो क्या दिया गया है? वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। ये एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य। अब ये कुछ सिविलाइजेशनल वैल्यूज होती हैं ओम जी। ये ऐसा नहीं है कि आप किसी और मुल्क, कोई और दुनिया का देश जो है ये मोटो दे नहीं सकता। बिल्कुल, ये भारत ही दे सकता है। ये सही में केवल भारत ही ये कर सकता है, भारत ये करने का साहस कर सकता है। देखिए, जब इतने सारे डिविजिव पॉलिटिक्स हो, और ये हजारों वर्षों की हमारी परंपरा है कि हमने दुनिया में ये उद्घोष किया, अयम महोपनिषद का ये श्लोक है जिसका ये हिस्सा लिया गया है, अयम निजः परो वेति गणना लघुचेतसाम उदार चरिता नान्तु वसुधैव कुटुंबकम। भारत उसी उदार चरित्र का, उसी उदार चरित्र को दिखाने वाला, दर्शाने वाला देश शुरू से रहा है। भारत ही है जिसने बढ़ के ये कहा कृणवंतो विश्वमार्यम। उसने किसी एक क्षेत्र की बात नहीं की, किसी एक समुदाय की बात नहीं की, किसी एक वर्ग की बात नहीं की। उसने कहा ये पूरी दुनिया हमारा परिवार है और पूरी दुनिया को हम कृणवंतो विश्वमार्यम, हम श्रेष्ठ के रूप में देखना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं। अभी बहुत अच्छा, मैं आदरणीय सुधांशु जी की एक आध बातों को और आगे बढ़ाऊं। उन्होंने इंडोनेशिया का जिक्र किया। पूरा साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया सौरभ जी, वो हमारा जो जिस तरह का कल्चरल एक्सपेंशन है, हम तलवार लेके कभी नहीं निकले। भारत ने तलवार के बल पर दुनिया के किसी देश को जीता हो, यह हमारे इतिहास का हिस्सा नहीं है। लेकिन आप देखेंगे कि इंडोनेशिया में आज भी, वो इस्लामिक देश हो चुका है, लेकिन वहां रामलीला आज भी हर साल बहुत बड़े पैमाने पे, शायद उतने बड़े पैमाने पे भारत में रामलीलाएं ना होती हो जिस तरह की रामलीला होती है। मैं जब आदरणीय सुधांशु जी बात कर रहे थे तो मुझे सुकर्णो जो वहां के प्रेसिडेंट थे, उनका एक इंटरव्यू याद आ रहा था। उस इंटरव्यू को मैं पढ़ रहा था कि सुकर्णो के पिता चाहते थे कि किसी भारतीय चरित्र के नाम पर उनका नाम रखा जाए, इसलिए उन्होंने कर्ण को चुना। लेकिन कर्ण की एक गलती के कारण उन्होंने उसके आगे सु लगा के कि अच्छा वाला कर्ण, अच्छा कर्ण। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है भारत की संस्कृति का, भारत का जो सांस्कृतिक प्रसार है उसका, और उसी को आज हम इस G20 के माध्यम से फिर से एक बार दुनिया के समक्ष जीने का प्रयास कर रहे हैं, उस लीडरशिप की ओर जा रहे हैं। दूसरे जो ये बहुत सतही रंग उभार दिए जाते हैं, कोई जाके विदेश में बैठ के आज के इस दिन पे जब पूरी दुनिया में एक अलग स्थिति में हम दिखाई दे रहे हैं, वो ये बात करता है कि साहब मुस्लिमों के साथ ऐसा हो रहा है, ट्राइबल्स के साथ ऐसा हो रहा है। ये बड़ी अजीब सी बात है। वास्तव में देखिए, बहुत रणनीतिबद्ध तरीके से पिछले कुछ दशकों में और उसके पहले ब्रिटिश शासन में हमें गलत चीजें, बेसिकली जिन चीजों को पैर के बल खड़ा होना चाहिए था उसको सर के बल खड़ा करके हमें दिखाया गया, हमें यह सुनाया गया, जिसकी बात अभी सुधांशु जी भी कर रहे थे, डाइवर्सिटी इन यूनिटी। वास्तव में ये उल्टी बात है। हम लोग यूनिटी इन डाइवर्सिटी वाले लोग हैं। इसी को बस जिस चीज को सर के बल खड़ा किया कर दिया गया उसको पैर के बल खड़ा कर देना है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।